नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने पुष्पराज जैन और पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी कन्नौज, कानपुर, हाथरस, नोएडा के अलावा मुंबई और गुजरात में भी की जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। इत्र में सियासी दुर्गंध, एक्शन में आयकर विभाग, छापेमारी पर छापेमारी। पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद अब जगह जगह इत्र कारोबारियों के घर पर और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो कैसे छापेमारी हुई, पहले समझिए। उत्तर प्रदेश में लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि कन्नौज में छापेमारी के बाद अब राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में छापेमारी चल रही। इनकम टैक्स की टीम इस घर पर, ये मोहसिन मलिक हैं जो कन्नौज में जो याकूब मलिक हैं उनके करीबी बताए जा रहे हैं, और इनके जो हजरतगंज में आवास है और यहाँ पे इनके आवास पे लगभग 1 घंटे से ऊपर से यहाँ पे पुलिस मौजूद है और इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस की टीम खड़ी हुई है और लगातार जो छापेमारी चल रही है, यहाँ पे तमाम मोबाइल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं इनके, और यहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी, यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, इनकम टैक्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुख्य द्वार है, यहाँ पे सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है और लगातार यहाँ एक घंटे के ऊपर से छापेमारी चल रही है, जो भी इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही है। अब देखने की बात यह है कि जिस तरह से इनकम टैक्स की ये लगातार छापेमारी चल रही है, इसमें क्या कुछ निकल के आता है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ यूपी में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लगभग सभी छापेमारी परफ्यूमरी से जुड़ा व्यापार करने वालों के यहाँ पड़े हुए हैं। सभी पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को हुई छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के घर छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। उसी इलाके में रहते हैं जहां पर पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। इसके साथ साथ दोनों सुगंधित कंपाउंड बनाने के ही कारोबार से जुड़े हुए हैं। पुष्पराज जैन और पंपी के अलावा भी कई कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। तो समझते हैं पुष्पराज का कारोबार साम्राज्य कैसा है। पुष्पराज के 18 कंपनियों से संबंध है। 12 कंपनियों में पुष्पराज जैन डायरेक्टर हैं। 5 कंपनियों में इनकी पार्टनरशिप है। 37 करोड़ की कुल संपत्ति बताई जा रही है। कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ छापा पड़ा है। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग के 4 से 5 अधिकारी पहुँचे। मोहसिन हजरतगंज में स्थित अपनी कोठी में रहते हैं। कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में गिने जाने वाले मलिक मियाँ के यहाँ भी छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर कन्नौज के बाद लखनऊ पहुंची है आईटी की टीम। आपको बता दें लगातार ये आईटी की छापेमारी वो लगातार की जा रही है। याकूब मलिक के भाई मोहसिन मलिक का ये घर बताया जा रहा है, जो कि लखनऊ के प्रयाग नारायण रोड पर मौजूद बताया जा रहा है कि सुबह दिन के 8 बजे के आसपास जो आईटी की टीम वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि उनके साथ में पुलिस के लोग भी मौजूद है। करीब 5 से 6 लोग अधिकारी है वो मौजूद है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले लखनऊ की बात करें, उसके अलावा जम्मू की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करीबियों के यहाँ छापेमारी आयकर विभाग की गई थी। उसके बाद से जिस तरीके से कानपुर और कन्नौज में जो पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई, उसके बाद एक कुबेर खजाना है वो हाथ लगा, जिसके बाद से नजर यही बनी हुई थी कि जिस तरीके से छापेमारी कार्रवाई आगे भी की जा सकती है। और कन्नौज के बाद कानपुर के बाद अब लखनऊ में ये जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। सुबह 8 बजे छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अभी देखना होगा छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। समाजवादी पार्टी से एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर छापेमारी पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले से पता था कि समाजवादियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव बोले कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम,
वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है। वहीं पम्मी जैन का कहना है कि पीयूष जैन से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैन मेरे नाम के आगे लगा है और जैन उनके नाम के आगे भी लगा है। अमरन साहब की सही हो कि हम टारगेट पे होंगे और पहुंच गए वो अपनी पार्टी के नेता के यहाँ, ये हो सकता है वो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के यहाँ रेड करवा दी, हो जाता है। ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल इंडिया का असर है। हाँ। कन्नौज में इत्र का काम होता है। सपा के लिए मैंने ही इत्र लॉन्च किया था और उससे पहले भी 2 दफा कर चुका हूँ। खैर, ये तो जांच और छापेमारी के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार किसने कितना टैक्स चोरी किया है। ये तो आयकर विभाग के अधिकारी ही बताएंगे। लेकिन इस छापेमारी के बाद इत्र व्यापारियों में हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पिछले दिनों पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर निर्मला सीतारमण ने सपा पर निशाना साधा। कहा कि जीएसटी धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से इत्र व्यापारी के यहां पर छापे मारे गए थे। छापेमारी को उचित बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव आ रहा है तो क्या मुहूर्त निकालकर चोर को पकड़े जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कर्तव्य है कि जिन्होंने गलत तरीके से पैसे रखे उनकी आलोचना करनी चाहिए। 22 का अग्निपथ में की रिपोर्ट देखिए। होने के बाद खाली हाथ वापस आए क्या? जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ, और ये भी गलतफहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहां करना था, इधर चले गए। भैया गए, सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ, और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। आप इसको टैक्स इवेशन हो क्या कुछ हो बोलने के लिए ठीक है, मगर ये बात बोलना कि गलत घर में गए तो पैसा उनका है क्या? उनका पैसा उधर रखा गया क्या? इसका मतलब क्या है? किसका डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं, गलत बंदे के घर में गए। अरे गलत बंदे के यहां इतना पैसा मिलता है तो गलती आपका है क्या? उनका नहीं है? पोलिटिसाइजेशन ऑफ सच ए थिंग ऑल्सो, इसे मैं क्या समझूं?
He scared? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी क्या इससे हिल गए हैं क्या? उनको डर लग रही है क्या? उनका इसमें कुछ इंटरेस्ट है क्या? एक आदमी जिनके यहां 23 kgs ऑफ गोल्ड वैसे पड़ा हुआ है, आम नागरिक के यहां 23 kgs ऑफ गोल्ड बिठाकर आप कुछ देखभाल नहीं करोगे? सर्च। कन्नौज के इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद मोहम्मद याकूब मलिक के छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन मलिक की कोठी पर आईटी टीम की छापेमारी हुई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आवास 5 अधिकारियों और 6 पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी की गई। आयकर विभाग की टीम ने करीब 6 घंटे तक छापेमारी और छानबीन की। गृह मंत्री अमित शाह करीब 8 साल के बाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे। हालांकि इन 8 सालों में दर्जनों बार अमित शाह यूपी आए होंगे, लेकिन वो अयोध्या नहीं गए हैं। यूपी में अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह ने अयोध्या का दौरा कर सियासी संदेश देने की भी कोशिश की है। क्या है शाह का सियासी संदेश, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत दिलाने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इसलिए गृह मंत्री लगातार अलग अलग बैठक भी कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी अमित शाह बना रहे हैं। सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद का है। जन विश्वास यात्रा के सहारे बीजेपी जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। इसलिए अमित शाह इस कड़ी में अयोध्या पहुंचे। उनका अयोध्या पहुंचना सिर्फ चुनावी यात्रा ही नहीं है, इसके पीछे कई संदेश देने की कोशिश भी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 8 साल के बाद अयोध्या पहुंचे हैं। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये उनका अयोध्या का पहला दौरा है। वैसे तो अमित शाह इन सब के बीच कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनका अयोध्या जाना नहीं हुआ था। लेकिन अब अमित शाह भी राम के शरण में पहुंच चुके हैं। आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता। अयोध्या पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे और फिर रामलला का दर्शन कर पूजा और आरती की। पूजा अर्चना करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर निर्माण का काम देखा और फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। रामलला के दर्शन करने के बाद गृह मंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने विरोधियों को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा कि सरयू के किनारे पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर देखते देखते कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है। हम सब के लिए ये सोचने का सवाल है कि इतने साल रामलला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? राम मंदिर का निर्माण किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलवाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना चाहिए। इतने साल रामलला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे?
और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था, ये सभी हमें याद रखना चाहिए। अब विरोधियों को निशाने पर लेने के साथ ही अमित शाह का इशारा साफ था, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उधर जौनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 22 की नहीं बल्कि 27 की तैयारी लगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं और चुनाव के बाद ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने कब जाएंगे और दर्शन करने के बाद ज्ञानवापी जाएंगे या नहीं, इसका जवाब दें। मैं समाजवादी पार्टी को आजकल जिन्नावादी पार्टी भी कहता हूं, लूटवादी पार्टी कहता हूं, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी कहता हूं। लेकिन आप भरोसा रखना मेरे भाई बहनों, अब गुंडागर्दी का राज कभी वापस नहीं आएगा। मैंने कहा अखिलेश जी 22-27 छोड़ो, अभी 25 वर्ष तक आपका नंबर लगने वाला नहीं है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल और प्रदेश प्रवक्ता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बरेली में आज जन विश्वास यात्रा के साथ गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं और उनके साथ में इस जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खुद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं किस तरह से ये जन विश्वास यात्रा आज बरेली पहुंच रही है और किस तरह से यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उसको गरमाने के काम करेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। किस तरह का भव्य कार्यक्रम रखा गया है बरेली? बहुत सुंदर, बड़ा दिव्य, और सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली अपने में एक अलग प्रकार इस रूप में है कि यहाँ पर राजा द्रुपद की राजधानी, अंग्रेजों से लड़ते हुए खान बहादुर खान, और फिर यहाँ पर उनके लिए जिंदा जो है वो फांसी पे देना, एक ऐसा वीर पुरुषों का ये स्थान, वर्ष का अंत, हमने कितना जो है वो दिया है प्रदेश को, कितना देश को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो दिया गया है। ये सारा का सारा कालखंड हमारा पूरा हुआ है और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उन चुनाव में पुनः जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। ये ब्रज क्षेत्र की जनता तो तय कर चुकी है, बाकी जगह भी यात्रा देखी है। जैसे हमारे गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और जगह भी गए होंगे। मैं ब्रज क्षेत्र में सब जगह गया हूं, तो जो उत्साह ब्रज क्षेत्र में है उससे मुझे लगता है कि हम 65 की 65 सीटें जीतने वाले हैं, ऐसा उत्साह है। आप यहाँ पर आज जो है यात्रा का समापन हो रहा है और नए साल का आगाज हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को? देखिए, 21 ने भी कुछ सीख दी। कोरोना कालखंड रहा लेकिन देश रुका नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश चलता रहा। 22 में भी जो हमने चुनौतियां सामना की 21 की, उसको पार करेंगे और देश को तेज गति के से विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ऐसी मनोकामना हमारी सबकी है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा। बहुत अपार जन समूह है जो पुनः योगी जी के और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित सत्ता में आते हुए देख रहा है। डबल इंजन की ग्रोथ की जो बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं प्रदेश में और केंद्र में, तभी प्रदेश का और विकास और संभव है। आगाज है ये 2022 का भी और एक नई सरकार बनने की ओर। प्रदेश के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। किस तरह से आप देखते हैं कि आज नाथ नगरी बरेली में जैसे उत्साह देखने को मिल रहा है, झालरें लगाई गई हैं, रोशनी हो रही है, गुब्बारे लगाए हैं, लोगों में अपने आप ही स्वतः ही उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता बहुत उत्साहित है और एक तरीके से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो जंगल राज था, अपराधियों का जो शासन चलता था, जो दंगाइयों का तुष्टीकरण होता था और जिस तरीके से पलायन हो रहा था, उसको रोका है और प्रदेश के अंदर निवेश आना शुरू हुआ है। 2022 में यानी जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी टूटने वाला है और ब्रज क्षेत्र की 65 की 65 सीटें इस जन विश्वास यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने का दावा किया जा रहा है। बरेली से रंजीत शर्मा के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल आज 22 का अग्निपथ में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।